नमस्कार, मेरा नाम है विष्णु और इस समय हमारे साथ में भाजपा के सांसद प्रतिनिधि पर्वत सिंह जी तोमर मौजूद हैं और इनसे कुछ जानकारी ले लेते हैं विधानसभा के चुनाव से संबंधित। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद धन्यवाद भाई, धन्यवाद आपको। तो मैं आपसे ज़्यादा कुछ नहीं जानूंगा, हर सवाल हर कार्यकर्ताओं से हमने पूछ लिए हैं और जान ली है, जानकारी भी जुटाई है, हर गांव में गए भी हैं। बस आप इतना बता दीजिए कि कितने अंतर से आपको लगता है कि भाजपा ये सीट निकाल सकती है? भाई साहब, भाजपा की सीट करीब करीब 20 से 25 हज़ार सीट से 25 हज़ार वोटों से जीतेंगे भाजपा, यहाँ से खिलचीपुर तहसील से। और बस एक और ये क्लियर कर दीजिए कि जैसे आप तोमर समाज हैं आपकी, है ना, तो कितने % वोट सोंधिया समाज के भाजपा को जा सकते हैं या फिर जा रहे हैं? नहीं, अभी तक जो हमारा समाज का जो हमने रेशा देखा है, मैं 84 पोलिंगों पे गया, मैं समाज की 84 पोलिंगों में हमने 70 से 75% वोट भाजपा को जाएंगे, बराबर 70 से 75% वोट भाजपा को जाएंगे। लेकिन यही दावा कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं, बोले 70 से 80% वोटिंग सोंधिया समाज की जो है ये कांग्रेस के पक्ष में हुई है। वो भाई साहब, वो क्या है, धरातल पे काम नहीं करते। हम धरातल पे काम करते हैं, हम पन्ना प्रमुख से लगे हुए हैं लोग हैं। हमने हर पोलिंग स्तर पर काम किया है। वो ऊपर कागजों में काम करते हैं, इसलिए बताते हैं। तो जनता ने क्या देखकर वोट किया है? जनता ने देखा कि कितनी योजनाएं चल रही है, जहाँ से बच्चा पैदा होता है वहाँ से मरने तक की योजना चल रही है, वो देखते हैं लोग। जहाँ बच्चा पेट में रहता है, महिला को 16,000 रुपये गवर्नमेंट दे रही है। वो महिलाओं ने जो 16,000 रुपये देते हैं गवर्नमेंट उन्हें, उनका इसके अलावा उनको जो है ये लाडली बहना योजना और किसान सम्मान निधि, ये सब देखा उनने। अभी हमारे गेहूं के भाव कर दिए 2700 रुपये भाई साहब, 2700 रुपये पर कुंटल। अब लाडली बहना की बात आई है तो एक सवाल इस पे हो जाता है कि कांग्रेस वाले ये बोलते हैं कि लाडली बहना तो लागू कर दी, लेकिन इसमें भेदभाव वाली स्थिति बीजेपी वाले पैदा कर रहे हैं। बोले 60 साल से ऊपर की उम्र को नहीं देंगे, 21 साल से नीचे की उम्र को नहीं देंगे इस योजना का लाभ। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 60 साल की उम्र की जो पहले से उनको पेंशन लागू है, उनका 600 की जगह हमने 1,000 रुपये की गवर्नमेंट ने बोल दिया, शिवराज जी सरकार बोल के गए हैं कि हम जो है 1,000 रुपये उनका भी कर देंगे। ये सब झूठ बोलते हैं लोग, कांग्रेस वाले। उनकी ओर से दावा किया जाता है कि हम नारी सम्मान योजना लाएंगे, इसके बदले में इसको बंद करके इसमें 1500 रुपये हर महिला को देंगे, जिसमें जितनी भी एज महिला की है उसको इस योजना का लाभ मिलेगा, 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा। नहीं, वो झूठ बोलते हैं। वो पहले भी 2 लाख रुपए का प्रलोभन दिया था हम किसानों को, इसलिए तो वो भारतीय जनता पार्टी हार गई थी यहाँ पहले। ये तो खुद का जो है, मेरा खुद का भी था 2 लाख रुपया किसान कार्ड का, मेरे को कोई पैसा नहीं मिला। ये झूठ बोलते हैं और बराबर झूठ बोलते हैं। और कमलनाथ जी तो कह रहे थे कि महिलाओं को क्या पैसे दिया जाए, महिला क्या काम की है। ये इनका कमलनाथ जी का बयान है, महिलाओं को पैसा देना ही नहीं चाहिए। अब बात किसान कर्ज माफी की हुई है, आपने बोला 2 लाख का कर्ज माफ नहीं हुआ, लेकिन मेरी अभी बातचीत हुई थी किसी कांग्रेस के नेता से हुई थी, जिलाध्यक्ष से हुई थी, प्रकाश जी पुरोहित से। उन्होंने बोला था, बोले 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ किया है 15 महीने की सरकार। नहीं, बता दे वो लिस्ट कौन सी बैंक में हुआ। यहाँ अभी ग्रामीण बैंक में मेरा खाता है और जीरापुर में जितनी बैंकों हैं, यहाँ तो कोई किसान कर्जा कोई किसी का माफ नहीं हुआ। हमारी गवर्नमेंट आने के बाद इनका जो बकाया ऋण था, ये गवर्नमेंट ने इनका ब्याज जमा किया। गवर्नमेंट भाजपा ने आकर ब्याज जमा किया, इनका ओवरड्यू हो गया था, तो इनके प्रलोभन में ओवरड्यू कर दिया था लोगों ने। वो भी ये भी बोलते हैं, बोले बीजेपी आई महंगाई लाई, बीजेपी आई बेरोजगारी लेके आई, तो ये क्या चीज़? नहीं, ये तो गलत है इनका। देखो, पहले क्या है, सबको रोजगार, अभी तो सबको रोजगार मिल रहा है। भाजपा आती है तो सबको रोजगार मिल रहा है। और ये झूठ बोलते हैं कि महंगाई लाएगी। महंगाई कहाँ से लाएगी भाई? गाँव में मजदूरी करते थे पहले, मजदूरों को 150 रुपये मिलता था, अब 500 रुपये दे रहे हैं मजदूरों को। कौन सी महंगाई है भाई? और गेहूँ फ्री दे रहे हैं, नमक फ्री दे रहे हैं, चावल फ्री दे रहे हैं। इसके बाद बोलते हैं महंगाई। महंगाई कौन सी महंगाई? कोई महंगाई नहीं। तो राजगढ़ में 5 सीटें हैं, क्या लगता है आपको? हमें 5 सीटें जीतना। वैसा 5 सीटें जीत रहे हैं, बढ़िया अच्छे मतों से जीतेंगे। तो आपने फिक्स कर दिया बीजेपी को जिताना है इस बार, और जीत रही है? बराबर बीजेपी जीतेगी। बीजेपी को हमने फिक्स कर दिया, बीजेपी जीत के आ रही है और सरकार भी बन रही है। 134 से 135 सीट पर सरकार बन रही है भाई साहब। अच्छा, वही सवाल आपसे भी है कि प्रियव्रत सिंह जी कैसे इंसान है? नहीं, प्रियव्रत सिंह जी अच्छे इंसान है, पर बल्कि उनका काम अच्छा नहीं है। वो क्या काम अच्छा नहीं किया? सभी काम अच्छे नहीं किए। जैसे हमारी पहले योजना थी, 25,000 में किसानों को डीपी मिलती थी, ट्रांसफार्मर मिलता था, उनने वो योजना बंद कर दी किसानों की। उनने 15-16 योजनाएं, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना बंद कर दी, या अपने लक्ष्मी जो ये विवाह वाली योजना थी वो बंद कर दी।
और जो सरकार ने चला रखी थी 15-16 योजनाएं जो बंद कर दी थी, इसलिए वो हार गए वो। लेकिन वो बोले हमने अच्छे काम किए, रोड बनवा दिए, ग्रिड बनवा दिए, किसानों को लाइट टाइम पे मिल रही है। अब जैसे बीजेपी सरकार आई, ना खाद मिल रहा है ना लाइट मिल रही है। नहीं, कोई धरातल पे कोई काम नहीं हुआ भाई साहब, धरातल पे कोई काम नहीं हुआ। जब धरातल पे जो काम हुआ भाजपा सरकार ने किया, भाजपा सरकार ने किया। ये तो बोले हमने बहुत सारे ग्रिड बनवाए हैं, किसानों को लाइट नहीं मिल रही थी, और अब जैसे बीजेपी सरकार आई तो लाइट नहीं मिल रही है। ये गलत बात है। मैं किसान हूँ, अच्छी लाइट मिल रही है, पहले भी 6 घंटा मिलती थी। और मैंने खुद ने प्रिवेश सिंह जी से निवेदन किया था कि मेरा एक ट्रांसफार्मर यहाँ जो खारपा ग्रिड है उसमें बड़ी मशीन लगा दे। 14 महीना तक नहीं लगी भाई साहब। मैं नहीं मानता हूँ कि ये सही है। ये सब गलत बता रहे हैं कि मैंने काम किया। कोई ग्रिड नहीं बना इस जीरापुर एरिया में, एक भी ग्रिड नहीं बना। ओके, हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भाई।